अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और मैं वज़ीराबाद शहर में मौजूद हूँ। हकीकी आज़ादी मार्च आज वज़ीराबाद शहर के लिए था। इस सिलसिले का आगाज़ कोट खिजरी से हुआ, जो कि वज़ीराबाद शहर से कुछ फासले पर है। वहाँ से आज इमरान खान साहब कंटेनर पर सवार हुए और फिर उसके बाद जो पहला पड़ाव था वो मौलाना ज़फ़र अली चौक था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए खान साहब के लिए जो वकला हैं उनकी तरफ से एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था, वहाँ पर उनका इस्तकबाल हुआ। सड़क के बाएं जानिब दाएं जानिब बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो उनको वेलकम कर रहे थे और ख़ान साहब बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे। और फिर अगला जो स्टॉप था जहाँ पर ख़ान साहब ने कुछ देर के लिए रुकना था और फिर फाइनल जो आखिरी था वो कचहरी चौक था। और यहाँ पर अला वाला चौक है कि जहाँ पर अभी ख़ान साहब का एक कंटेनर पहुँचने ही वाला था और फैसल जावेद खान मरकज़ी कंटेनर पे खड़े ये बार बार कह रहे थे, अहमद न्याज़ी साहब जो इमरान खान साहब के साथ उनके सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, कि जो आगे लोग मौजूद हैं उनसे कहें आगे की तरफ बढ़िए। जहाँ से उस वक्त ये कंटेनर गुजर रहा था तो बाएं जानिब कुछ वहाँ पर दुकानें थीं, गाड़ी की एक गालिबन वर्कशॉप भी थी कि अचानक, और मैं गाड़ी की जो हमारी DSNG वैन है उसकी छत पे मैं बैठा हुआ था। पहले मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, खड़े होकर मैं दाएं बाएं जो मंजर था उसको रिकॉर्ड कर रहा था और मैं सारी सूरत हाल को अपने दाएं बाएं देख रहा था। जो बैक साइड पे लोग थे, सूरत हाल थी वो भी मुझे नज़र आ रही थी कि अचानक मैं यूं फेस कर रहा था इमरान खान साहब के कंटेनर को कि तकरीबन कोई 5-7 मीटर के फासले पर दाएं जानिब एक लड़का जिसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, उसने पूरा बस जो है वो फायर किया कंटेनर के ऊपर और उसको फौरी तौर पर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर था, उसने उसको दबोचा, उसको पकड़ने की कोशिश की और उसने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वहाँ से वो भागने की उसने कोशिश की और इतने में एक और फायर हुआ और वो फायर एक और जो हुआ वो वहाँ पर एक खान साहब के इस्तकबाल के लिए शख्स मौजूद था, उसको गोली लगी और वो शहीद हो गया। उसके अलावा इमरान खान साहब को टांग पर गोली लगी। अहमद चट्टा साहब जो यहाँ से 2018 के इंतखाबात में PTI के टिकट पर उन्होंने कंटेस्ट किया था MNA की नशिस्त पर, उनको भी टांग पर गोली लगी। फैसल जावेद खान को उनके चेहरे पर गोली लगी। खान साहब भी खैरियत से हैं, अहमद चट्टा साहब भी खैरियत से हैं और फैसल जावेद खान साहब का भी वीडियो बयान आया, उनको यहाँ पर मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो खान साहब का मरकज़ी कंटेनर है वहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं, तकारीर का सिलसिला जारी है। और जब ये सब हो रहा था और जब मैं ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था होते हुए तो यकीन नहीं आया कि क्या फायरिंग हो रही है। खान साहब को इससे पहले धमकियाँ मिलती रही हैं, खान साहब ने पहले भी कहा है कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और खान साहब का ये काफ़िला जैसे जैसे सेंट्रल पंजाब में से गुजरांवाला और ऑनवर्ड्स बढ़ रहा था तो ये नज़र आ रहा था कि जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उनको ये बात गवारा नहीं थी कि खान साहब की मकबूलियत यहाँ पर GT रोड पर कितनी बढ़ गई है, गुजरांवाला में कितनी बढ़ गई है। उनकी मुखालफत में बैनर्स लगाए गए, फिर उसके बाद जिस भी शहर जा रहे थे वहाँ पे बैनर्स लगाए गए। आज मुझे रावलपिंडी से इतलात मिली कि वहाँ पर भी बैनर्स लगाए गए हैं इमरान खान साहब की मुखालफत में। और फिर उधर फैसलाबाद में आबद शेर अली साहब हारने के बाद बाई इलेक्शन में इतने कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ज़हनी तवाज़ुन उन्होंने खोल दिया है कि वो मुख्तलिफ मुग़लज़ात उनकी तरफ से हमें सुनने को मिल रहे हैं। ये वो कैफियत, और राना सनाउल्लाह जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उनकी तरफ से भी धमकियाँ दी जाती रही हैं। और फिर अभी कुछ देर पहले अली ज़ैदी साहब जो यहाँ पर बात कर रहे थे कि जी ये खूनी मार्च की जो बात हुई थी ये किसने की थी, एक भी गोली जो है वो यहाँ कंटेनर से फायर नहीं हुई थी जब तक कि खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो ना करते तो मामला और भी ज़्यादा बिगड़ सकता था। जब ये फायर हुआ तो सबसे पहले उस लड़के की तरफ से फायर किया गया, जैसा कि मैंने बताया कि वो कंटेनर जिस समत में जा रहा था उसके बाएं जानिब था। खान साहब जहाँ खड़े थे उनके बाएं जानिब अहमद चट्टा साहब थे और दाएं तरफ फैसल जावेद साहब थे। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उसकी फायरिंग का मकसद क्या था। मकसद भगदड़ मचाना नहीं था, मकसद खौफ और राज पिलाना नहीं था, मकसद ये नहीं था कि बस एक तासुर दिया जाए कि भाई फायरिंग हो गई और लोग चले जाएंगे और इस जलसे को, इस रैली को और इस हकीकी आज़ादी मार्च को नाकाम बनाया जाए, लोगों में खौफ तारी किया जाए, दहशत फैलाई जाए, बल्कि मकसद सीधा सीधा इमरान खान साहब को कत्ल करना था। यही वजह है कि इमरान खान साहब को गोली लगी। अहमद चट्टा साहब उनके साथ बाएं जानिब खड़े थे खान साहब के, उनको गोली लगी और फैसल जावेद जो इमरान खान साहब के दाएं जानिब खड़े थे उनको गोली लगी। और उनके साथ ही पीछे मुस्तनसर साहिब साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी चूँकि ज़ख्मी, वहाँ पर फैसल जावेद का काफ़ी खून वहाँ, उनको लेकर फिर फौरी तौर पर अस्पताल पर यहाँ पर पहुँचाया गया और ये वो सूरत हाल थी। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस सारे वाक़े के बाद आप देख लें कि लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जी खवातीन भी हैं के लिए, यहाँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम कराची से यहाँ आए हैं। राना सनाउल्लाह, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, अगर तुम इतने हिम्मत वाले हो, इतने गैरत वाले हो, हम यहाँ खड़े हैं, आओ हमारे सीने पे गोली मारो। किस किस को मारोगे? पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है, हम
यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आए। हमें पता है हमें शहादत हो सकती है, लेकिन हम खान साहब के लिए यहाँ खड़ा है। मेरा आप सबसे टीवी के तवज्जो से ये दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि इमरान खान साहब के लिए दुआ कीजिए, उनका साथ दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। कब निकलोगे अपने बच्चों के लिए? क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ है आप लोगों का शऊर? आप लोग इन लोगों को काबिज करके, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए। उस शख्स के साथ अल्लाह हमेशा हिफाजत होगी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, आओ हमें मारो। हम औरतें, हम माए, हम बेटियां, हम औरतों की रिदाए कुर्बान हमारे खान साहब पे। हम यहाँ पर खड़े गोलियां खाने के लिए। आओ, अगर हिम्मत है, अगर ताकत है तो कवर्ड दे, कवर्ड। इनको चाहिए कि यहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे सीने पे गोली मारो। हिम्मत है तो दिखाओ हमें। खान साहब पे हम सब कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान। इमरान खान जिंदाबाद। आपने यहाँ पर जी लोगों के जो व्यूज़ हैं, जो ख़वातीन के व्यूज़ हैं, वो आपने सुन लिए। जज्बाती मनाजिर मुझे यहाँ पर देखने को मिले कि जब ये हमला हुआ तो उसके बाद यहाँ से एक वक्त था कि जब 2014 में आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में आंसू गैस की शेलिंग हुई थी 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात। उस वक्त भी मैं वहाँ पर मौके में मौजूद था। सारी रात मैंने अपनी आंखों के सामने वो शेलिंग होती देखी कि जिस तरह ख़वातीन और बच्चों की परवाह नहीं की गई, उनका ख्याल नहीं रखा गया और वहाँ पर शेलिंग होती रही। और तब ये शिकायत थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो वहाँ से चली गई है। ये आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लीडरशिप देखिए, सब के सब यहाँ पर कंटेनर पर मौजूद नजर आए हैं। अली जैदी साहब यहाँ पर मौजूद नजर आए, इमरान इस्माइल साहब यहाँ पर थे। फिर उसके अलावा यहाँ पर दीगर कायदीन में आफ्ताब जहांगीर साहब कराची से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं और किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये सब होगा। जब ये सब हो रहा था तो मैं भी अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख रहा था, क्योंकि मैं हाइट पे था। मुझे यकीन नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे पहले तो यूँ लगा कि शायद जिस तरह कहीं पर खान साहब के इस्तकबाल में आतिशबाजी होती है तो आतिशबाजी है। फिर मेरी आंखों के सामने ये सब फायर हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। वो बस खाली कर रहा है वो लड़का। अगर उसकी किसी ने, पुलिस क्योंकि बाद में कहती है जी शनाख्त कराना बड़ा ज़रूरी है, और फिर मुख्तलिफ लोग भी निकल आते हैं इस तरह के लोगों के दिफा के लिए, और वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाती है, कानूनी नुक्ते तलाश करने की कोशिश की जाती है। तो मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है और उस वक्त मैं ये देख कर बता सकता हूँ कि वो उसकी शनाख्त करनी हो तो मैं उसकी शनाख्त भी बआसानी कर सकता हूँ। क्योंकि ये देखें मुल्क के अमन पर यह हमला है, क्योंकि इसके बहुत बुरे नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का जो अमन है उसके ऊपर ये वार किया गया है कि एक हकीकी आज़ादी मार्च के जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा, एक ऐसा मार्च के जिसमें सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, PTI का झंडा लहराया जा रहा है, तकारीर हो रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई नुकसान अमलाक को नहीं पहुँचाया जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं साथ साथ रहा हूँ हकीकी आज़ादी मार्च के। आज भी मैं अपनी आंखों के सामने सारा मंजर देख रहा था, कोई चीज़ मुझसे ढकी छुपी नहीं है। उसके बावजूद इस तरह की ये बुज़दिलाना कार्रवाई जो हुई है, और इसके बारे में ये इतलात हैं कि जिस लड़के ने ये की हैं वो अब गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया। यहाँ से पुलिस जब लेकर जा रही थी तो मैंने ये ज़रूर देखा कि पुलिस लेकर जा रही है, लोग उसकी तरफ लपके कि उसको पकड़ के वहीं पर उसकी धुलाई हो जाए और उसको सबक सिखाया जाए, लेकिन पुलिस उसको इसी वजह से ले गई क्योंकि उससे पूछगछ की जाएगी कि बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया, मास्टरमाइंड कौन है, तुम्हें असला किसने फराम किया, इसकी प्लानिंग किसने की। तो इसलिए उसका गिरफ्तार होना और जिंदा गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस यहाँ से उसको पकड़कर साथ मुतलका थाने में किसी महफूज मकाम पर उन्होंने उसको मुंतकिल किया है। अगर मैं सामने से देखता तो मैं बता देता कि क्या ये वही लड़का है या किसी और लड़के को पकड़ लिया, और वहाँ पर उस लड़के को दाद देनी होगी जिसने उस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर, उस लड़के ने वहीं उसी वक्त, उसके पास असला है, वो तो मारने के लिए निकला हुआ है, उसको दबोचा और उसको पकड़ने की कोशिश की। और इतलात ये भी आ रही हैं कि ये PMLN का यहाँ का वर्कर है और कल एक यहाँ पर इजलास भी हुआ था जिसके बारे में मुझ तक इतलात पहुँची थी, और वो इजलास यहाँ पर PMLN की तरफ से मुनक्कद किया गया था और बड़ा मुतमईन थे इजलास के बाद कि जी इजलास बड़ा अच्छा हो गया है। और उस इजलास में कहा जा रहा है कि ये सारा प्लान हुआ था, ये सारा तय हुआ था कि किस तरह से जब वज़ीराबाद शहर में हकीकी आज़ादी मार्च पहुँचेगा तो खान साहब पर फायरिंग की जाएगी, चाहे वो इमरान खान साहब हो या चाहे वो कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो। मैं समझता हूँ कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई किसी पर भी हो तो हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए, बग़ैर किसी तफरीक के इसकी मजम्मत हमें करनी चाहिए। और इस तरह की रिवायतें नहीं कायम होनी चाहिए कि जी अगर कहीं पर कोई कर रहा है तो किसी पर कर दिया तो हम कहे जी हमें कोई परवाह नहीं, खैर है जी उन पर हुआ ना, किसी और पर थोड़ी हुआ। ये सारी इस तरह की सोच को ख़त्म होना चाहिए, जो हकीकत है उसको सामने आना चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयों की पुरजोर
मजम्मत होनी चाहिए और इस तरह के लोगों को किसी भी सूरत, किसी भी तरह से, किसी भी कानूनी नुक्ते के तहत